लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अब पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक चुनाव प्रचार अभियान भी बहुत तेज होगा। इसमें वादे भी होंगे और वादों के साथ साथ कुछ ऐसे भी वादे होंगे जो शायद कभी पूरे नहीं होते हैं। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है और उस सरकार ने किसानों को लेकर कई सारे वादे भी किए और कई सारी योजनाएं भी चलाई हैं जिनको पूरा भी किया है। लेकिन आज भी किसान एमएसपी को लेकर कहीं न कहीं नाराज़ है, क्योंकि कुछ फसलों की एमएसपी नहीं मिलती है, जिसके चलते उन्हें नुकसान में अपने फसलों को बेचना पड़ता है। हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, और जहां पर हम किसानों से आज उनके खेत पे ही बात करेंगे कि किस तरीके की योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है और उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, उनके जीवन में कितनी खुशहाली आई है और उनकी आय क्या दोगुनी हुई, जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा था। तो हम बात करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि सरकार ने कहा था कि 2024 तक हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। बिल्कुल क्या सही। आपको लगता है, सहमत हैं, आपकी आय दोगुनी हुई? बिल्कुल हमारी आय दुनी हुई है, इसमें दो राय नहीं। पहले हम लोग अपना पैदा करते थे जो अनाज, बनिया को औने पौने भाव में बेच देते थे। हमारी मजबूरी थी कि हमको जो है अगर 20 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा है और बनिया कह दे कि हमको 10, हम 10 के ऊपर नहीं देंगे, हमारी मजबूरी थी, हम 10 में ही उसको देते थे। लेकिन आज जो सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी जो रेट है, उस पर हम जो है दे रहे हैं, उससे हमको जो है उसका अच्छा लाभ मिल रहा है। और हमको जो है ये देखिए किसानों के लिए सबसे बड़ा लाभ हमारे क्षेत्र में, हम हंसापुर के बगल में हम के रहने वाले हैं। मोदी जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा ये सीएनजी प्लांट का जो है ये उद्घाटन किया है। अब उसमें पहले तो हम दूध बेचते थे, आज हम गोबर बेच रहे हैं। हमको गोबर का भी अच्छा पैसा मिल रहा है। अच्छा, उस गोबर से सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये उसका मीथेन गैस जो है उससे गाड़ियाँ चल रही हैं और उसका जो स्लरी निकल रहा है वो किसानों के खेत में ये वरदान साबित हो रही है। जहाँ एक एक किसान 4-4, 5-5 किलो का बिस्वा डाई देते थे, आज वहाँ पर हम खुद अपने खेत पर 20-25 किलो के बीघा के ऊपर हम खाद नहीं दे रहे हैं। और इसमें हमारे उर्वरकों में भारी कमी आई है और इसका जो है प्रत्यक्ष लाभ हमको देखने को मिल रहा है। और ये जो है हमको जैविक खेती करने का भी प्रोत्साहन मिल रहा है। हम पहले विष खिलाते थे राष्ट्र को, रसायन युक्त जो है खाद्यान्न पैदा करते थे, आज हम विष मुक्त अनाज देश को दे रहे हैं। ये सब बहुत बड़े गौरव की बात है। नहीं, एक चीज़ ये बताइए कि आप विष मुक्त खेती की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन क्या ऐसा कोई सिस्टम अभी बना है कि आपने ऑर्गेनिक खेती की और ऑर्गेनिक अनाज का दाम आपको क्या बढ़ के मिला है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन लोग जो समझ चुके हैं, कुछ जो लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोग हैं, IIVR के लोग जो हैं, और जो ऐसे सीएनजी प्लांट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लोग जानते हैं कि इसमें जो है बिल्कुल फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं है। वो उसको हमको पैसा उसका दे देते हैं। लेकिन और जनरल लोग इसका अभी उसका उनको ज्ञान नहीं है कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है। तो इसलिए हमको उसका उचित अभी नहीं मिलता है। कुछ तो मतलब 10% तो उसका लाभ जरूर मिल रहा है। तो बनारस में आपके होने का क्या लाभ मिल रहा है? बनारस में होने का हमको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। हम लोग अपने गरवानी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हैं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में है। पहले हम 10 बजे रात को लाइन आती थी, हम लोग जो है ठंडी में जो है जाड़े में जा कर के रात भर पानी भराते थे, ठंडी खाते थे। आज हम जो है सवेरे 7 बजे लाइन आ रही है और शाम को 6 बजे लाइन कट रही है। हम दिन जो है सिंचाई कर रहे हैं। हम इतने खुशी हैं कि रात में ठंडी लग जाती थी, किसान मर जाते थे ठंडी में, और लेकिन मजबूरी में सिंचाई करना पड़ता था। यही मुलायम सरकार थी उस समय कि केवल 4 घंटे 5 घंटे लाइन देती थी।
आज हमको जो है 24 घंटे लाइन मिल रही है। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य गौरव की बात है। सौभाग्य की बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लल्लन दुबे, ग्राम पनिया के हम रहने वाले हैं। जी। तो लल्लन जी ने बताया कि किस तरीके से बिजली ने उनके जीवन में कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है कि पहले हमें 4 घंटे 8 घंटे लाइट मिलती थी, सिंचाई के लिए हमें देखना पड़ता था कि नहीं कब लाइट आएगी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब जब बटन दबाइए तभी सिंचाई शुरू हो जाती है। हमारे साथ दूसरे किसान भी हैं। क्या नाम है आपका? ओमकारनाथ जी, ये बताइए कि छुट्टा पशु की बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या सर्वव्यापी है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने बहुत प्रयास भी किए, लेकिन ये समस्या ख़त्म नहीं है। लोगों ने अपनी खेतों को बाड़ लगाकर मजबूरन एक मतलब कैद सा कर दिया है कि फसलों को बचाव कर सकें। कितना परेशान हैं आप? बहुत परेशान है सर। हम न घर की दाल खा पा रहे हैं, न तो घर की सब्जी खा पा रहे हैं, न तो चना मटर वगैरह वगैरह जितने हैं ये सब फसल हम नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो केवल इनके इसका कोई चलते ही। फ़ायदा नहीं मिला कि बनारस में हैं आप और जिस तरह से अधिकारियों को तो यहाँ ज़्यादा कहाँ का कोई सुविधा नहीं है इसके लिए। हम्म, अगर वो सुविधा देते, नीलगांव पर जो है अपना कंट्रोल करते तो हम लोग सब चीज़ पैदा कर लेते, अपने घर की सब्जी भी खा लेते, दाल भी खा लेते वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी बताइए कि किस तरीके से जैसे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये सलीना दे रहे हैं, बहुत सी अलग अलग क्षेत्र में योजनाएं हैं। वहाँ से तो हम लोग संतुष्ट हैं, उनके बिजली से संतुष्ट हैं, उनके किसान निधि से संतुष्ट हैं, MSP से संतुष्ट हैं, लेकिन नीलगांव से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है। मतलब सब चीज़ से संतुष्ट हैं, छुट्टा पशु जो है वो परेशान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई किसान है, मेहनत करके खून पसीना से अपनी जो फसल को सींचता है, फिर पैदा करता है, लेकिन जब तक कहता है किसान कि जब तक घर पे अनाज का दाना आ ना जाए तब तक वो हमारा नहीं है। दूसरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कृष्णमोहन से। कृष्णमोहन जी, ये बताइए कि बहुत सी फसलों की MSP नहीं है, ऐसे में बहुत से आपको क्या है कि नुकसान में फसल बेचनी पड़ती है। जैसे आपके यहाँ सरसों की खरीद नहीं होती है और सरसों का उत्पादन इस साल बहुत अच्छा है, और अभी से ही ये स्थिति है कि 3,000 से 4,000 तक सरसों का दाम आ गया है। तो अगर MSP की गारंटी आपको मिलती तो आपका सरसों का रेट शायद 55-5600 बिकता, तो इसका दुख नहीं होता है? बिल्कुल दुख है। किसान को अगर ये उसका जो है उचित मूल्य मिले तो उसका पारिश्रमिक मिले, अगर उचित मूल्य नहीं मिलता तो बनिया तो अपने हिसाब से लेंगे। हमारी मजबूरी, हमें पैसे की ज़रूरत है किसान को, तो उनको सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है। ये सब दिक्कतें हैं। अगर MSP पर पूरा गारंटी से किसानों की फसल ली जाए तो उनको हर फसल का उचित मूल्य मिले और पैसा भी उचित मिले। ऐसी व्यवस्था न होने से दिक्कत है किसानों को दिक्कत सामने। है। दूसरी चीज़ बताइए, जो सरकार किसान सम्मान निधि चला रही है, उसका कितना फ़ायदा है आपको? उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। जैसे शुरू में इन लोगों ने सारे किसानों को, जिनके पास 1 डिसमिल ज़मीन थी, 10 बीघे थे, पर सबको दिए। बीच में पता नहीं क्या इनका सिस्टम बिगड़ गया, इनके कर्मचारियों का सिस्टम बिगड़ गया, एग्रीकल्चर विभाग वालों का बिगड़ गया, तमाम लोगों का रुक गया है। और किसान सब परेशान हैं, बैंक में KYC करा रहे हैं, आधार कार्ड जोड़ रहे हैं, फिर भी उनका नहीं मिल रहा है। ये तो इनके कर्मचारियों अधिकारियों की है ना परेशानी, किसान इसमें क्यों झेले? जिसको मिल रहा था फिर क्या दिक्कत, उसका कट गया, उसका रुका हुआ है। तो इससे क्या किसान आपका परेशान भी है। कटा है? बिल्कुल कटा। हमारे गांव में 300 लोगों का कटा, हमारे कृष्णपुर गाँव पंचायत फिर में। नहीं जोड़ा गया आपका? बराबर कई लोग आए, तमाम लोग रिकॉर्ड मांगे, आधार कार्ड, बैंक खाता, इंतखाब, फिर भी अभी किसी का आया नहीं। किसी का नहीं आया। ये दिक्कत है इनके विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की दिक्कत, किसान से परेशान है। फिर उनका जब 2 साल 1 साल आया तो फिर क्यों रुका? जी। रुकना नहीं चाहिए ना। हाँ, या तो वो गलत था या तो अब इन्होंने के सही किया है। सही किया है तो जो पात्र हैं उनको मिलना चाहिए ना, जो बिल्कुल सही बात अपात्र है। हैं उनका मत दीजिए, रोक दीजिए। बिल्कुल दीजिए। जो सिर्फ खेती करता है, किसान है, जो पात्र है, उसका क्यों रोक दिए हैं? अच्छा, दूसरी चीज़ बताइए कि खेती किसानी में जिस तरीके से आपको सरकार से बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं कि सरकार फसलों का अच्छा मूल्य दे और आपको हर तरह की सुविधाएं दे, खाद दे, यूरिया दे या छिड़काव दे, या जैसे जैविक खेती की बात कर रहे हैं आप लोग, जैविक अनाज तो उत्पादन हो रहा है, लेकिन जैविक अनाज का रेट नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पाएगा। यहाँ जैविक लेने वाले कौन से लोग हैं? कुछ लोग होंगे, जैसे दुबे जी ने कहा, जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो उच्च स्तर के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो लेकर खरीद लेंगे। आम जनता थोड़े खरीदेगी उतना महंगा। उन्हें क्या पता, उनको कोई उसका हानि और लाभ का पता नहीं है कि हम जैविक खाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा
और रासायनिक और कीटनाशक के प्रयोग का खाएंगे तो क्या नुकसान होगा। जी ऐसा कुछ उनको समझ के परे की चीज़ है। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अगर देखा जाए तो बीते 20 सालों में महंगाई की अगर बात करें तो बहुत से चीज़ों के दाम अगर देखा जाए तो बहुत बदलाव हो गए। मतलब जो एक नॉर्मल सा पार्ले बिस्किट है वो करीब 4 रुपए में बिकता था और बहुत पहले से उसका साइज़ भी 100 ग्राम का होता था, लेकिन आज वो घट के 60-70 ग्राम पे रह गया है, दाम बढ़ गया है। इतना सारा बदलाव हुआ है, लेकिन किसान की गेहूं की फसल की एक रिपोर्ट में देख रहा था तो इन सालों में मतलब ये स्थिति है कि 21-22 रुपए तक पहुंची है। तो जितना एक बदलाव होना चाहिए, जितनी एक बढ़ोतरी इस में होनी चाहिए वो नहीं है। किसानों की मांग है कि गेहूं का रेट 30 रुपए तक होना चाहिए, और जब 30 रुपए की बात होती है तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। तो क्या किसान अपने हक की बात नहीं करे? नहीं, बिल्कुल जो है हमारा अधिकार है। वास्तव में जितना हम मेहनत करते हैं खेतों में, जितना लागत लगाते हैं, उस हिसाब से अगर गेहूं का दाम जोड़ा जाए तो हमें मजदूरी भी नहीं मिलती है। मैं कई मंचों से इस तरह की बात रखा हूं। लेकिन दूसरा जो है मेरा जो मैं प्रयोग किया हूं कि किसान अब जो है केवल खेती करेगा तो फायदा नहीं रहेगा, किसान को कृषि उद्यमी बनना पड़ेगा। उस चीज़ को मैं करके दिखाया हूँ। आज मैं सीड प्रोसेसिंग प्लांट डाला हूँ और किसानों के यहाँ बीज उत्पादन कराता हूँ। उनको भी 2 रुपये 3 रुपये किलो ज़्यादा जो है किलो पीछे देता हूँ, और साथ ही साथ जो है बीज बना करके एक गुणवत्तायुक्त बीज जो है किसानों को भी देता हूँ। किसान का उत्पादन भी बढ़ता है इससे, और हम भी जो है एक उद्यमी की तरह काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के किसानों की मैं यहाँ तक कहता हूँ कि किसानों का नाम अब बदल करके किसान या अन्नदाता न कह करके कृषि उद्यमी उनका नाम रख दिया जाए, क्योंकि किसान नाम पर बच्चों की शादी नहीं हो रही है। यह जो है एक विडम्बना है कि जो है देश का जो अन्न खिलाने वाला किसान है आज उसको दूसरे नज़र से देखा जाता है। इसलिए देश को कृषि उद्यमी बनाना पड़ेगा और उसका प्रोडक्शन करना होगा, प्रोसेसिंग करना होगा, पैकिंग करना होगा, ब्रांडिंग, तब जाकर के आप जो है एक संपन्न किसान और सफल किसान हो सकते हैं। चंद्रशेखर जी, आपकी सोच बिल्कुल अलग है और आपके जो कार्य हैं इसी के चलते आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस देश की एक बड़ी विडंबना है कि आप कह रहे हैं कि किसान को कृषि उद्यमी बनाया जाए। ये कहाँ तक संभव है? क्योंकि देखते रहे हैं कि सीमांत किसान की संख्या आपके देश में सबसे ज़्यादा है। अभी भी 80% से ज़्यादा जो किसानों की जोत है वो 2 से 3 बीघे की है। तो क्या 3 बीघे वाला किसान क्या उद्यमी बन सकता है? नहीं, इसीलिए कहा ना एक समूह बना करके या एफपीओ के माध्यम से जिसमें 2000, 2000 किसान जुड़ सकते हैं। उसमें कोई मार्केटिंग करे, कोई प्रोडक्शन करे, कोई जो ब्रांडिंग करे, इस तरह से एक जो प्रारूप बनाया जा रहा है एफपीओ का, तब जा कर के हम सफल हो सकते हैं। अकेले नहीं कर सकते। अकेले 3 बीघे में हम न पैदा कर सकते हैं, न उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, न बेच सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी बताइए कि यहीं बगल में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गोद लिया हुआ गांव है, वहाँ का विकास और क्या आप लोगों के गांव का भी विकास पे कुछ असर पड़ा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो गांव गोद लिए हैं उसमें बहुत काम हुआ, लेकिन हम लोग जो है उन्हीं की प्रतिस्पर्धा में हम लोगों को भी शौक़ है कि हमारा गांव सफाई में अव्वल रहे, देखने में अच्छा रहे, रंग पेंट लगा रहे। तो देखिए हमारा गांव जो है आज जो है काफ़ी जो है पूरे देश में और पूरे ज़िले में एक सीड विलेज के नाम से जाना जाता है। और हमारे अगल बगल में ललन दुबे जी बता रहे थे, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। ये हम लोग एक साथ है जो है खेती में शुरू किए, हम लोग बेचू गए, और आज प्रोग्रेसिव फार्मर जो है इधर काफ़ी जो है प्रेरणा लेकर के इनसे हमसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और यही एक तरीका है, एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। एक दिन ज़रूर होगा। तो ये कहना था चंद्रशेखर जी का। एक हमारे साथ में युवा भी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से किसान की सोच में बदलाव हुआ है और कितना फ़ायदा इस सरकार में किसान को मिल रहा है। देखिए, जब तक देश का किसान सक्षम नहीं होगा तब तक हमारा देश, हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 140 करोड़ 145 करोड़ देश की आबादी को हमारा अन्नदाता किसान रात दिन परिश्रम करके उत्पादन करता है, तब जाके पूरे देश का पेट भरता है। इसलिए मैं सरकार से यही कहूँगा कि किसानों को अधिक से अधिक एमएसपी के माध्यम से या चाहे जैसे भी किसानों के उनके द्वारा जो उत्पादित किया जाता है उनका उत्पाद, उसका उचित मूल्य मिले। क्योंकि जब तक किसान को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा। एक किसान के परिवार में अगर 4 लोग 5 लोग हैं और 4 बीघे 5 बीघे का किसान है
तो 4 बीघे 5 बीघे खेती करके वो किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने बच्चों का दवा दारू नहीं करा सकता, अपने बच्चों की अच्छी शादी ब्याह नहीं करा सकता। अगर उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलता है तो वह किसान सक्षम होगा और वो किसान आगे बढ़ सकता है, और जब किसान हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसान जब तक सक्षम नहीं होगा, किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, तब तक कह लीजिए कि राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। और इसीलिए जो आज लंबे समय से किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं, अभी तक जो एमएसपी की मांग हो रही है कि एमएसपी सरकार के द्वारा केवल कुछ फसलों पर ही दी जाती है, लेकिन क्यों नहीं हर फसल पे एक एमएसपी या उसका कुछ एक सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाए कि उससे कम पे वो उसकी खरीद नहीं होगी। और इसकी मांग लंबे समय से किसान करता आ रहा है, क्योंकि खेती आसान नहीं है। और यही बात और भी किसानों ने बताई है, क्योंकि बनारस है और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो किसान सरकार की योजनाओं से संतुष्ट जरूर हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियों में सबसे बड़ा ये है कि किसान खुशहाल तभी होगा जबकि उसकी फसलों का उसका पूरा मूल्य मिलेगा। और मूल्य जब मिलेगा तो किसान के घर में पैसा आएगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे, उसके बच्चे पढ़ लिख सकेंगे और गाँव भी तरक्की करेगा। और यही सरकार की कोशिश है और किसान भी यही चाहता है, इसीलिए उम्मीद के साथ में सरकार की तरफ देख रहा है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।